अखिलेश यादव का करीबी कैस खां गिरफ्तार। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर एफआईआर। बारूद के ढेर पर लखनऊ का बेहटा गांव। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज में अखिलेश यादव का करीबी सपा नेता कैस खां गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए कैस खां टाड़ में छिपकर लेटा हुआ था, गद्दा ओढ़ रखा था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस जैसे ही लौटने लगी, एक सिपाही की नजर पड़ी टाड़ पर, जहां एक गद्दा नजर आया, और फिर जब कुर्सी पर चढ़कर उस पुलिस वाले ने देखा तो वहां कैस खां लेटा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे नीचे उतारा और अरेस्ट कर लिया। इसका वीडियो सामने आया है। दरअसल डीएम ने गुंडा एक्ट में कैस खां को 28 जुलाई को 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित किया था। बुधवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कैस खां चचेरे भाई के घर में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बुवालीपुर मोहल्ले के रहने वाला कैस खां सपा जिला कोषाध्यक्ष रह चुका है। उसके खिलाफ कोतवाली में 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसके चलते 28 जुलाई को डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुंडा एक्ट तहत कार्रवाई की थी। उसे 6 महीने के लिए जिला बदर किया था, यानी 6 महीने तक उसे जिले के बाहर रहना था। लेकिन बुधवार को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सपा नेता अपने मोहल्ले में ही कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ 11 बजे करीब उसके चचेरे भाई के घर दबिश दी। पूरे घर की तलाशी पुलिस ने ली, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस वाले लौटने ही वाले थे, तभी एक पुलिसकर्मी की नजर घर के टाड़ पर रखे गद्दे पर गई। उसे शक हुआ कि सपा नेता छिपा है। इसके बाद उसने घर वालों से कुर्सी मंगवाई, उस पर चढ़कर गद्दा हटाया तो सब हैरान रह गए। जिला बदर सपा नेता गद्दा ओढ़कर टाड़ पर लेटा हुआ था। पुलिस ने उसे किसी तरह नीचे उतारा और अरेस्ट कर कोतवाली ले गई। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी विनोद कुमार ने बताया कि कैस खां के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वह मोहल्ले में ही छिपा हुआ था। दबिश देकर उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि 25 जुलाई को अखिलेश यादव कैस खां के घर गए थे। यहां करीब 15 मिनट तक वह रुके थे और कैस खां का हालचाल भी जाना था। इसके बाद वह वहां से रवाना हो गए थे। सपा नेता कैस खां पर दबंगई के बल पर मोहल्ले के ही एक प्राचीन मंदिर पर कब्जा करने के आरोप है। एक मस्जिद की जमीन कब्जाने को लेकर भी वह विवादों में रहा है। 6 जनवरी को सपा नेता कैस खां के मैरिज हॉल पर बुलडोजर भी चला था। मैरिज हॉल के अवैध कब्जे को तोड़ा गया था। हालांकि छज्जा तोड़ने और गेट हटाने तक का ये कार्रवाई सीमित रही। अफसरों का दावा है कि सपा सरकार में अवैध कब्जा करके मैरिज हॉल का निर्माण करवाया गया था। दबंगई और अफसरों की मिलीभगत के चलते सड़क के ऊपर ही लेंटर डालकर गेट लगा दिया गया था। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की ओर से नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया गया था। इसके बाद यह एक्शन लिया गया था। तो वहीं भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह समेत 4 लोगों पर वाराणसी के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। 19 अगस्त को होटल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। 14 दिन बाद मुकदमा लिखा गया है। होटल व्यवसायी ने पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय समेत 4 लोगों पर 1.5 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगाया था। यह भी कहा कि पैसे मांगने पर हत्या की धमकी दी गई है। पुलिस ने बैंक अकाउंट, फिल्म फंडिंग समेत पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही पवन सिंह का बयान लिया जाएगा। पीड़ित विशाल सिंह ने बताया कि 2017 में महाराष्ट्र निवासी प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय ने खुद को फिल्म निर्माता बताकर संपर्क किया। उसने भरोसा दिलाया कि भोजपुरी फिल्म में निवेश से मोटा मुनाफा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी वापस मिल जाएगी। इसके बाद उनकी मुलाकात भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से कराई गई। निवेश का दबाव बनाया गया। झांसे में आकर पीड़ित ने अपने और अपने भाई की फर्म से करीब 32.60 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा किए। जुलाई 2018 में होटल में हुई एक बैठक में आरोपियों ने कंपनी के लेटर हेड पर एग्रीमेंट तैयार कर व्यवसायी को फिल्म का निर्माता घोषित कर दिया।
50% मुनाफा देने का वादा भी किया। इसके बाद बॉक्स नामक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। व्यवसायी का दावा है कि उसने फिल्म में करीब 1,25,00,000 रुपए निवेश किए, लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद जब उसने मुनाफे और निवेश की रकम मांगी तो टालमटोल शुरू हो गई। इसके बाद जानकारी मिली कि फिल्म बिक चुकी है, करोड़ रुपए का लाभ भी हुआ है, लेकिन निदेशक को उसका हिस्सा नहीं दिया गया। रकम मांगने पर पवन सिंह ने जान से मारने की धमकी दी है। व्यवसायी ने पहले कैंट थाने और फिर पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता से निराश होकर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने तथ्यों को गंभीर मानते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह 11.7 करोड़ के मालिक हैं। ये जानकारी उन्होंने अपने नामांकन शपथ पत्र में दी थी। शपथ पत्र के अनुसार पवन सिंह के पास 11,70,50,000 की चल और अचल संपत्ति है। 1 करोड़ से अधिक की 4 महंगी गाड़ियां हैं। तो वहीं पवन सिंह पर शारीरिक शोषण समेत 7 मामले दर्ज हैं। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर प्रेम शंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय, अभिनेता पवन सिंह और निर्देशक अरविंद चौबे के खिलाफ आईपीसी की धारा 402, 406, 467, 468 और 506 में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में मंगलवार देर रात फिर यानी 72 घंटे में तीसरा धमाका हुआ। इस गांव में इससे पहले भी 2 बार विस्फोट हो चुके हैं, जिनमें एक दंपति और एक गाय की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस की लापरवाही पर सवाल अब उठने लगे हैं। पुलिस और बम स्क्वाड सोमवार और मंगलवार को बेहटा गांव और आसपास छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 30 क्विंटल विस्फोटक बरामद हुआ था। उसे 15-15 फीट के गहरे गड्ढे में नष्ट कर दिया गया था। उन्हीं गड्ढों में मंगलवार रात अचानक धमाका हो गया। इससे पास में स्थित जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी में दरार आ गई। डर की वजह से लोग रात भर सो नहीं पाए। लोगों ने बताया कि पुलिस ने विस्फोटक नष्ट करने में लापरवाही बरती। विस्फोटक को गड्ढे में दबाने के बाद उसमें पानी नहीं भरा, इसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया। बता दें कि सोमवार और मंगलवार को पुलिस टीम ने बेहटा में छापेमारी की, जिसमें अली अहमद उर्फ टिन्नू के गोदाम से 15 बोरी में देसी सुतली बम, जिसका वजन तकरीबन 620 किलोग्राम, खुली बारूद करीब 30 किलोग्राम, सुतली 1 बोरी, बुरादा 5 बोरी बरामद हुआ। घपलू के पास से देसी पटाखे 6 बोरी, बारूद खुली 240 किलोग्राम, पटाखा बनाने की सामग्री 12 बोरी, पटाखे के खोखे 4 बोरी विस्फोटक पदार्थ के साथ बरामद हुआ। शेरू उर्फ बशीर के गोदाम के अंदर करीब 320 किलोग्राम बारूद, खुली बोरी में 800 किलोग्राम देसी पटाखे बने हुए, एक डिब्बे में करीब 20 किलोग्राम बारूद, 2 बोरी पटाखे के खोखे व 4 बोरी बुरादा बरामद हुआ। तो वहीं नसीम के खेत में बने गोदाम से देसी पटाखे बने हुए 10 बोरी बारूद, 2 बोरी 80 किलोग्राम बंद ड्रम में बारूद, 50 किलोग्राम बारूद बरामद हुआ। अफजल के खेत में बने गोदाम से पटाखा बनाने की सामग्री बुरादा 10 किलो, पटाखा बनाने के खोखे कागज के 8 बोरी बरामद हुए। तो इस तरीके से कई जगह छापेमारी में तमाम सारा विस्फोटक पदार्थ वहां पर मिला। इस कार्रवाई में जो बरामदगी हुई है उससे लगता है कि बेहटा गांव बारूद के ढेर पर बैठा है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।